सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त मॉडल पेपर के मॉडल सेट 5 के ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर हमें OMR शीट में देना होता है, लेकिन हम 100 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में भी हमें 100 ही मिलेगा। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। कोई समस्या होगी कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं। यहां पहला प्रश्न है, क्षमा किसको मारता है। यहां से देखते हैं। लिखा है यहां पहला प्रश्न, क्षमा किसको मारता है। आलस्य, असत्य, क्रोध और अहंकार। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। क्रोधम हन्ति क्षमा। क्षमा क्रोध को मारता है। शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए। शिक्षक जो है दलित बालक को कहां ले गए? राम प्रवेश राम को। नहीं, दलित बालक कौन है? राम प्रवेश राम। कहां ले गए उसको? विद्यालय में ले गए, क्योंकि देखे कि वो खेल रहा है और उस अवस्था में बच्चे को खेलना नहीं चाहिए। कहां होना चाहिए? विद्यालय में होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भिखन टोला। भिखन टोला गांव में निर्धन लोग रहते थे। आगे कहता है कि विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। नहीं, क्या थे? तो लेखक नहीं थे। क्या थे? कवि थे। और कौन कवि थे? मैथिली कवि थे। पांचवा प्रश्न कहता है कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो बच्चों का रक्षक कौन होता है? उसकी माता होती है। आया है ना? जननी। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता। 6 प्रश्न है, क्षमा राव ने किसकी रचना की। पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो क्षमा राव की रचना है शंकर चरितम। शंकर पांडुरंग पंडित पर आधारित उन्होंने क्या लिखा है? शंकर चरितम। यानी 6 का जो है सी ऑप्शन सही है। 7 कहता है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रतिपादित है। ऐसा हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है। नहीं, तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का। 7 का ए ऑप्शन सही है। 8 कहता है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटन देवी। 8 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। अब 9 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। कौन है? पतंजलि। प्रसिद्ध है योग सूत्र। और योग सूत्र के रचनाकार कौन है? आचार्य श्री पतंजलि है। 10 प्रश्न है हमारा कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी? किसको दी थी? किसको दी थी? अपनी पत्नी मैत्रेयी को। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। 11 का डी ऑप्शन सही है। 12 कहता है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। अच्युत रायस्य पत्नी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी थी कौन? तिरुमलांबा। 12 का सी ऑप्शन सही है। 13 कहता है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो केशांत संस्कार जो है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अब यहां शिक्षा काल लिख दिया है तो भी सही मानेंगे। 13 का डी ऑप्शन सही है। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होता है, और वह कौन संस्कार है? विवाह। ठीक है। 15 प्रश्न हमारा बता रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। यह प्रश्न बार बार आ रहा है, वीवीआई है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्रश्न संख्या 16, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? किसके तालाब के समान? आया है
मंदाकिनी वर्णनम में कुबेर के, कि कुबेर के सरोवर की भात जो है यह मंदाकिनी नदी सुशोभित हो रही है, ऐसा राम ने सीता से कहा है। 17 प्रश्न है, कहता है कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? किसको संबोधित करते हुए? सीता को। 17 का ए ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? मंदाकिनी नदी है। सी ऑप्शन सही है। रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? मंदाकिनी नदी है। प्रश्न संख्या 19 पर आ जाते हैं, और 19 कहता है हमारा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से मैंने अध्ययन किया है, अध्यापन किया है मैंने, इसका पढ़ाया हूं मैं। विष्णु पुराण से भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? इस भारत भूमि पर, भारतवर्ष में। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? हमारी भूमि, इस भारतवर्ष की भूमि, भारत भूमि। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित हैं? पशु पक्षियों से। यहां डी ऑप्शन सही होगा इसका। पंचतंत्र और हितोपदेश जब भी आए और कहे कि कहानियां किससे संबंधित हैं? पशु पक्षियों से। पथिक कहां फंस गया? दलदल में, कीचड़ में। डी ऑप्शन सही है। 24 कहता है कि युवावस्था में दुराचारी कौन था? बाघ। युवावस्था में दुराचारी कौन था? बघवा था। नहीं, बाघ, व्याघ्र। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? देवतागण। डी ऑप्शन सही है। भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? देवतागण करते हैं। देवतागण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु भारत भूमि भागे। गीत गाते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? हमारी मातृभूमि, भारत की भूमि। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? यदि पूछेगा तो लिखेंगे क्या? भारत। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना साहिब वह स्थान कहलाता है। वहां प्रसिद्ध है क्या? गुरुद्वारा। 29 प्रश्न हमारा कहता है कि कुट्टनीम ताक्य काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुट्टनीम ताक्य काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। पूछे गए हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव इस वर्ष 2022 के परीक्षा में आएंगे हैं, क्योंकि मॉडल सेट तो हम 5 अध्ययन कर रहे हैं, और 5 में से 100% आपको लगभग दे देगा। नहीं देगा तो 90% तो दे ही देना है, एकदम वही चीज। इसलिए इसका बढ़िया से हम लोगों को अध्ययन कर जाना है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 30। राजशेखर ने क्या लिखा भाई? काव्य मीमांसा। ए ऑप्शन सही है। 31 कहता है कि सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ। बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सुवर्ण कंगन। सी ऑप्शन सही है। सुवर्ण कंगन देना चाहता था। यह ऑप्शन जो है गड़बड़ लिख रहा है। सोने का कंगन और सुवर्ण कंगन एक ही चीज है, लेकिन यहाँ सुवर्ण कंगन आ गया, इसलिए हम सोने के कंगन पर लगा करके सुवर्ण कंगन पर लगा दिए। 32 का सी। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? दातव्यमिति यत दानम दीयते अनुपकारिणे, यानी देने से जिसका उपकार हो। तो राजा को देने से उपकार होगा ना, मंत्री को ना, अमीर को ना, गरीब को। यानी दान किसे देना चाहिए? गरीब को देना चाहिए। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व पद, महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। कर्मवीर जो है अपने निजी उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व पद को। प्रश्न संख्या 35 कहता है हमारा कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया?
कहाँ के पुस्तकालय में? महाविद्यालय। 36 प्रश्न है हमारा कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में। बी ऑप्शन सही है। 36 का क्या हो जाएगा? बी। अब आ जाते हैं हम कहाँ? 37 में। तो थोड़ा सा अच्छा, चलिए फिर भी पढ़ लेंगे इसको। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो अपृष्टि बहुभाषित कौन होता है? मूर्ख। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख। ऐसे ही याद कर लीजिए। और नरक के कितने द्वार हैं? 3। नरकस्य त्रिविधम इदम द्वारम नाशनः आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। 3 है। नरक के कितने द्वार हैं? 3 हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल का अर्थ होता है क्या? वंश। वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से, यानी सी ऑप्शन सही है। फिर 40 प्रश्न है कि किसके 6 अंग हैं? 6 अंग किसके हैं? वेद के। बी ऑप्शन सही है। वेद के 6 अंग हैं और वह 6 क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेदांग। एकदम इंपॉर्टेंट है यह, आपके वस्तुनिष्ठ में आ जाए या विषय निष्ठ में आ जाए, वेद वेदांग की चर्चा अवश्य होती है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो किसके अंग 6 हैं? वेद के। और वह क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? संस्कृत शास्त्रों से। लंबधन उदरः की संधि क्या होगी? तो ये तो एकदम आसान है, लंबोदर होगा। लंबधन उदर से क्या बनता है? लंबोदरः। दलित पुरुष का क्या नाम था? क्या नाम था? राम प्रवेश राम। डी ऑप्शन सही है। राम प्रवेश राम। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। डी ऑप्शन सही है। 44 प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि किसका नाम मूल शंकर था? मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। यहां इसका सी ऑप्शन सही है। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद का। अब हम 46 में पहुंच गए। प्रश्न संख्या 46 कहता है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? कौन नहीं भागा? नहीं, कौन नहीं भागे? आलसी। 4 लोग थे जो भागे नहीं। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेदे पंच, 5, यानी 47 का जो है डी ऑप्शन सही है। 48 कहता है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। बी ऑप्शन सही है। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। फिर कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि सह पद का मूल रूप क्या है? सह जो पद है उसका मूल रूप क्या है? तत्। तत् का ही पुल्लिंग में हो जाता है सह तौते, स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? सातेता, और नपुंसक लिंग में हो जाता है तत्ते तानि। तो सह पद का मूल रूप क्या है? तत्। कुछ शब्द रूप भी अवश्य याद कर लें। आगे 52 प्रश्न है हमारा कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति है। दुर उपसर्ग है। हाँ, बी। ऐसे भी है। अब दुस लगेगा इसमें तो बनेगा नहीं, दुष्गति हो जाएगा। उत तो लगेगा ही नहीं, उप ऐसे ही नहीं लगेगा। ये दूस और दूर में अंतर का दूर गति है। अब गति है, एक पद है और उसके पहले क्या लगा? दूर, तो दूर उपसर्ग है। फिर लिखता है पठ धन घय से कौन शब्द बनेगा? पठ धातु में जब घय लगेगा तो क्या बन जाएगा? पाठ, यानी 53 का जो है बी ऑप्शन सही है। 54 कहता है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री। लेकिन यहां भरमा रहा है, देखो बी में भी नेत्री लिखा, सी में भी नेत्री लिखा, लेकिन बी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार होगा नेत्री। 55 प्रश्न है हमारा, कहता है कि ऊ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ऊ का व हो जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। नहीं, यण स्वर संधि में होता है ना, इको यणची, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है,
री का र और री का ल हो जाता है। तो इस प्रकार ऊ का व हो जाएगा। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। द्विगु पदे होता है, दोनों पद प्रधान होता है। अधिक भी होगा तो वो भी प्रधान होगा। द्वंद्व समास। 57 प्रश्न कहता है कि चंद्रशेखर, सभी पद प्रधान होते हैं। चंद्रशेखर में कौन समास है ये पूछना न चाहिए, तुमने यहाँ समास का नाम दिया है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि होगा। चंद्र शेखरे यस्य स चंद्रशेखर। चंद्र शेखरे यस्य स क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। बहुब्रीहि समास में अर्थात शिव जी होता है। 58 प्रश्न है, ये कहता है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक माने गाने वाला। गायक का संधि विच्छेद गए धन अकह, अयादि स्वर संधि है। नहीं, यहाँ एचो अयवा आवा होता है ना, अयादि स्वर संधि में मैंने पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में संधि में जाएंगे तो वहाँ अयादि स्वर संधि आपको मिलेगी और एकदम स्पष्ट है। एचो अयवा आवा, ए का अय, अय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, तो यहाँ आय हो गया है, तो गए धनक गायक। 59 कहता है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? स्वतंत्र कर्ता। कौन होता है स्वतंत्र भाई? तो स्वतंत्र कौन होता है? कर्ता। ऐसे ही याद कर लो, स्वतंत्र कर्ता। 59 के बाद आ जाते हैं हम 60 में, और यहाँ 60 कहता है हमारा 60 प्रश्न है कि क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो याद कर लेना, ये भी मैंने बताया, तू तामंतु तू तू, तो तू कहाँ है? लोट में है, तो यहाँ इसका जो है डी ऑप्शन सही है। 60 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 61 कहता है कि छन्दमानाः नद्यः कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियाँ कहाँ जाकर के मिल जाती हैं? समुद्रे, समुद्र में। जंतोः गुहायां कः निहितः अस्ति, जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित? आत्मा या तत्व। शंकर चरितस्य रचनाकारः का, तो शंकर चरितम लिखी इनकी सुपुत्री कौन? जो आधुनिक संस्कृत लेखिका हैं, पंडिता क्षमा राव। डी ऑप्शन सही है। 64 कहता है कि अथर्ववेदे कति ऋषिका आसन, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं थी? 5। ये ऑप्शन सही है। 65 कहता है कि पुराण ग्रंथ से रचनाकार कह, पुराण ग्रंथ का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी महाराज। 65 का जो है सी ऑप्शन सही है। 66 कहता है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? भारतस्य, भारत की महिमा जो है हर जगह गाई जाती है। 66 का बी ऑप्शन सही है। 67 कहता है कि प्रश्नोत्तर रूपे कह ग्रंथ अस्ति, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? कौन ग्रंथ है? विदुर नीति है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है और महात्मा विदुर ने उत्तर दिया। प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ कौन है? विदुर नीति है। 68 है, ये कहता है कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? धृतराष्ट्र के। डी ऑप्शन सही है। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का विदुर ने उत्तर दिया है। धृतराष्ट्र ने अपने चित्त की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न जो है महात्मा विदुर से पूछे हैं और उसका उचित उत्तर महात्मा विदुर ने दिया है। 69 कहता है कि कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते दलितस्य, कस्य दलितस्य, दलित पुरुषों की कहानी है कर्मवीर कथा में। 70 प्रश्न है कि कर्मवीर उत्साहेन किम लभते, कर्मवीर जो है उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत् पदम, महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। मंदाकिनी नद्याम के अवगाहन्ते, मंदाकिनी ऋषयः अवगाहन्ते, इसका जो है डी। पद्य को यदि आपने बढ़िया से पढ़ा है तो तुरंत मिल जाएगा, ऋषयः अवगाहन्ते। यानी 71 का डी ऑप्शन से। 72 कहता है कि मुनयः कमौ उपतिष्ठन्ते आदित्यम उपतिष्ठन्ते, डी ऑप्शन सही है। मुनयः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। 73 कहता है कि कीदृशानि तीर्थानि रतिम संजयन्ति रमणीयानि, डी ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ भाई, डी ऑप्शन सही है। कीदृशानि तीर्थानि रतिम संजयन्ति रमणीयानि, कैसे तीर्थ यानी घाट जो है मन को सुशोभित कर रहे हैं, रमणीय।
प्रश्न संख्या 74 कहता है कि कह नदीम अभितः प्रणितः एव, कौन नदी के दोनों किनारों पर मानो नृत्य कर रहा है? कौन नदी के दोनों किनारों पर मानो नृत्य कर रहा है? वृक्षाः। फिर 75 भासस्य कति नाटकानि सन्ति, भास के कितने नाटक हैं? त्रयोदश, 13 नाटक हैं। भास के 13 नाटक प्रसिद्ध हैं। 76 प्रश्न संख्या 76 कहता है कि सर्वप्रथमः कर्णः किम ददाति, सबसे पहले कर्ण क्या देता है? सालंकारम गोसहस्त्रम, अलंकारों के साथ हजारों गायों को कर्ण जो है इंद्र को दान करता है, जो शक्रवेशधारी है। कर्णः कम कवचम कुंडले च ददाति, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? किसको? इंद्र को, शक्र को। 78 प्रश्न है कि सूर्यैव चंद्रैव हिमवानैव सागरैव तिष्ठतु तेजसा इति कह कथितवान, कौन कहा था? इंद्र ने कहा था। बी ऑप्शन सही है। 79 कहता है कि अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते शास्त्रम, क्या उसका उत्तर हो जाएगा? आजकल अध्ययन का विषय किसे कहा जाता है? शास्त्र को। 79 का ए हो जाएगा। अब हम आ गए कहाँ? 80 में। एकदम आरंभ से अंत तक अवश्य देखें, याद कर लें, यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहां कहता है कि शास्त्रम केभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, शास्त्र किसे जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानवेभ्य, मानव को शास्त्र यह बताता है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। 81 प्रश्न कहता है कि कक्षायाम कः प्रविशति, कक्षा में जो है कौन प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है? शिक्षक, शिक्षक प्रवेश करता है। फिर 82 प्रश्न है हमारा कि कस्य षट् अंगानि भवन्ति, किसके 6 अंग होते हैं? किसके 6 अंग होते हैं भाई? कस्य षट् अंगानि भवन्ति, किसके 6 अंग होते हैं? वेदस्य, वेद के, अभी आया था ना, वेदस्य, वेद के। 83 प्रश्न है हमारा कि दयानंद से जन्म कस्मिन प्रांते अभवत्, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? गुजरात प्रांत, गुजरात प्रांत में हुआ था। 84 प्रश्न है कि कह स्नातः कुशः सह सरः तीरे ब्रूते, कौन स्नान करके हाथ में कुशा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठकर बोल रहा था? व्याघ्रः, बाघ। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में कौन सा उपसर्ग है? प्र, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 86, 86 कहता है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, परा, परा उपसर्ग है ना, जय के पहले क्या लगा है? परा, इसलिए यहां परा उपसर्ग है। और संस्कृत भाषा में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 22, पूछ देता है भी ऑब्जेक्टिव में। नि उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। निरोध, निराकार, नियोजन और नियोग, बताओ तो आप, कौन नहीं बनेगा? निराकार, निर्धनाकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है इसका। योजन बनेगा, नियोजन, नियोग भी बनेगा, निरोध भी बनेगा, लेकिन निराकार नहीं बनेगा। आकार से पहले निर आ रहा है। 88 वी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? वी, वी, वी वाह, बी वाह लिखा है यहाँ भी बी वाह लिखा, वी वाह का लिख दिया, वी वाह। हाँ, यहाँ डी, डी जो है इसका सही है। 88 का डी ऑप्शन सही है। अब 89 कहता है कि अभियोग अथवा अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है? अभियोग अथवा अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अभी, अभी हमको लगता है डी है। हाँ, एक डी में लिखा ही है, यहाँ छुप गया था। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। दुस उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? दुस, दुस, यहाँ दुर्जन लिखा है ना, दूर उपसर्ग लगाया यहाँ, दुर्जन में दूर उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 91 कहता है कि बहु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बहवी, डी ऑप्शन सही है। 92 कहता है कि शुद्रा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 92 शुद्रा में कौन स्त्री प्रत्यय है? टाप, शुद्र धन टाप बराबर शुद्रा होता है। और फिर आ गए हम कहाँ? पितामह। 93 कहता है कि पितामह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पितामही,
और पितामही में दीर्घिकार होना चाहिए हमें, पितामही यानी बी सही है। 94 कहता है कि गायिका शब्द का स्त्रीलिंग रूप का होगा गायिका, गायिका, और सी ऑप्शन इसका सही है। गायिका का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। नर्तक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नर्तक का क्या होगा? नर्तकी, और नर्तकी कहां लिखा? बी ऑप्शन में। प्रश्न संख्या 96 में आ जाते हैं। 96 कहता है कि देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, और कहां लिखा? सी में। देवधन ऋषि है, देवर्षि है, यहां भी इसको विसर्ग लगा देना चाहिए। तो 97 कहता है कि तत्धन हितम की संधि है तद्धितम, तत्धन हितम क्या बन जाएगा? तद्धितम, यानी 97 का क्या हो जाएगा? सी। 98 कहता है कि अस्माकम पद का मूल क्या है? अस्मद, अस्मद का शब्द रूप याद किया आपने ना? अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मय्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकम, यानी षष्ठी बहुवचन। सप्तमी में क्या हो जाता है? मयि आवयोः अस्मासु। तो अस्माकम पद का मूल शब्द क्या है? अस्मद। प्रश्न संख्या 99 कहता है कि अस धातु का रूप लंगलाकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अस धातु लंगलाकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? आसित, आस्ताम, आसन, यानी इसका जो है डी ऑप्शन सही है। 99 का क्या हो जाएगा? डी। और प्रश्न संख्या 100 कहता है कि तिष्ठ में मूल धातु क्या है? अस्था, अस्था है, इसी से बनता है तिष्ठ, तिष्ठ हो जाता है और तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मॉडल पेपर 5 के भी 100 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इसके गद्यांश, पत्रलेखन, संस्कृत अनुच्छेद और ये संस्कृत अनुवाद जो यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, इन सब का भी हम आपको अध्ययन कराएंगे, क्रमशः अध्ययन कराएंगे। हम आपके लिए लगे हुए हैं। आप नए हैं, चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को भी व्हाट्सएप से इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, पढ़ने के लिए कहें, परीक्षा में बढ़िया नंबर पाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूं। आगे आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।